दोस्तों, हम आपको मदन मोहन साहब संगीतकार के बारे में बताने जा रहे हैं। संगीतकार मदन मोहन का सफर वैसे तो 48 से शुरू हुआ था और उसके बाद इनकी एक फिल्म बनी थी सन 1950 में रफी साहब के साथ। संगीत दिया था इन्होंने रफी साहब को पहली बार, जिसका गीत था हम इश्क में बर्बाद हैं, बर्बाद रहेंगे, रोएंगे आंखों से आंसू न बहेंगे, हम बर्बाद रहेंगे, हम बर्बाद रहेंगे। उसके बाद आपके पहलू में आकर रो दिए, बहुत जबरदस्त संगीत दिया था। आपके पहलू में आकर रो दिए, दो घड़ी हो जो पास आ बैठे, हम जमाने से दूर जा बैठे, दो घड़ी हो जो पास आ बैठे। और उसके बाद सन 1964 में गजल फिल्म बनी थी, इन्होंने संगीत दिया था, बहुत जबरदस्त मदन मोहन साहब का संगीत था। गाने के बोलते रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। और उसके बाद तुमसे कहूँ एक बात, नौनिहाल फिल्म का एक गाना, नौनिहाल फिल्म में एक संगीत दिया था। तुमसे कहूँ एक बात परोसी, हल्की हल्की हल्की। और उसके बाद सन 1970 में पैगाम, मेरा पैगाम मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। और उसके बाद मर्यादा फिल्म, बहुत जबरदस्त फिल्म थी। ये दुनिया ये महफिल 7 मिनट से ऊपर का एक सॉन्ग था। रफी साहब मदन मोहन का साथ था, बहुत जबरदस्त। रफी साहब ने एक बार गाया, 2 बार गाया, 3 बार गाया। मदन मोहन साहब ने कहा रफी साहब एक बार हो। रफी साहब मुस्कुरा कर बोले जी। फिर टेक लिया उन्होंने, रफी साहब एक बार हो। रफी साहब ने कहा जी। कई टेक लिए रफी साहब ने इस गाने में। मदन मोहन साहब खुश नहीं हुए, लेकिन 10-12 टेक लेने के बाद ये एक ऐसा गीत था कि जिसमें रफी साहब ने बहुत ज्यादा टेक लिए थे। मदन मोहन साहब खुश हो गए थे। गाने के बोल थे ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। और उसके बाद एक और जबरदस्त फिल्म थी, वो कैंसिल हो गई, फिल्म तो आई नहीं। उसका एक गीत सुनाने जा रहा हूँ आपको। फूल खिले तो यूं लगे यूं नहीं, ये दाग है। फूल खिले तो यूं फूल नहीं, ये दाग है। तारे फलक पे यूं लगे जैसे बुझे चराग है। आग लगाए चांदनी तेरे बगैर, तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर।
उसके बाद आखिरी फिल्म सन 1975 में बनी थी, लैला मजनू बन रही थी। कई लोगों ने कहा, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, सबने बोला कि, ऋषि कपूर ने खुद बोला कि किशोर दा के गाने होने चाहिए और शैलेंद्र सिंह के गाने होने चाहिए इस फिल्म में। तो मदन मोहन साहब ने मना कर दिया, नहीं, इस गाने में, इस फिल्म में, लैला मजनू में सिर्फ रफी साहब के गाने चाहिए, मुझे रफी साहब की आवाज चाहिए। अगर रफी साहब की आवाज नहीं हुई इस फिल्म में, लैला मजनू में, तो मैं काम नहीं करूंगा, संगीत नहीं दूंगा। तो उन्हें मालूम था कि रफी साहब के अलावा ये गाने कोई गा नहीं सकता। कई दिनों के बाद बैठक हुई, बैठक में ये फैसला हुआ कि सब मान गए लैला मजनू के गाने रफी साहब ही गाएंगे। और एक गाने में साथ दिया है रफी साहब का अजीज नाजा ने। अजीज नाजा ने एक गाने में साथ दिया। और ये मदन मोहन साहब ने 6 गाने तैयार कर लिए थे, इनका इंतकाल हो गया था सन 1975 में। इनका इंतकाल हो गया था अगस्त के महीने में, और ये फिल्म हुई थी, जुलाई में रिलीज हुई थी। रफी साहब का और अजीज नाजा का ये गीत था, हो के मायूस तेरे दर से संभाली न गया, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया। और अजीज नाजा ने, हो के मायूस तेरे दर से संभाली न गया, न गया, न गया, होलियां भर गई सबकी कोई खाली न गया, हो के मायूस तेरे दर से संभाली न गया। बहुत जबरदस्त हाई पिच थी, हाई पिच सॉन्ग था, बहुत जबरदस्त गाना था, दोनों ने मिलके गाया था।